नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। विकास को सही मायनों में दूर दराज के इलाकों और जनजातीय लोगों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वो है नक्सलवाद। 30 साल में पहली बार साल 2022 में वामपंथी उग्रवाद की वजह से मौतों की संख्या 100 से कम रही, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। साल 2014 से 2024 के बीच नक्सलवाद की बहुत कम घटनाएं दर्ज की गई। इसके अलावा 14 जो अहम शीर्ष नक्सली नेता थे उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का ग्राफ भी काफी ऊपर चढ़ा। ऐसे में आज की तारीख में वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की दिशा में हम कहां तक पहुंचे हैं? बीते वर्षों में वामपंथी उग्रवाद कितना वीक, कितना कमजोर हुआ है और अभी भी ये कितनी बड़ी हमारे सामने चुनौती है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम करेंगे विशेष चर्चा। और चर्चा शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में 31 वर्दीधारी नक्सलवादियों को जवानों ने मार गिराया है। इस मुठभेड़ में एक डीआरजी और एक एसटीएफ के जवान शहीद हुए हैं और 2 घायल हुए हैं। सर्च के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। नेशनल पार्क एरिया इलाके में एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। जी हां, बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सलवादियों को घेर रखा है। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान की इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। अभी दोनों जवान की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है और इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक एसटीएफ का, एक डीआरजी का शहादत हो गई। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए नक्सलवादियों को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलवादियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। ये देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह का ये ट्वीट, और उन्होंने इस ट्वीट में यह भी कहा कि साथ ही ये पुनः संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। तो गृहमंत्री अमित शाह का यह आश्वासन 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। और इस सब के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जवानों के साहस को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि जवान बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करना है। इस घटना के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 81 नक्सलवादियों को मार गिराया है, जिसमें से 65 नक्सली बस्तर संभाग में मारे गए हैं, जिसमें बीजापुर सहित 7 जिले शामिल हैं। वहीं बीते साल कुल 219 नक्सलवादी मारे गए थे। सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो यानी कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और साथ साथ हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान पीके मिश्रा जी हैं, जो कि पूर्व एडीजी हैं बीएसएफ के। सर बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं सोमेश आपके पास आना चाहूंगा, इस वक्त क्या कुछ ताज़ा स्थिति है? और जैसा कि हमने कहा कि इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ इस वक्त भी चल रही है। जी असीम, मैं सबसे पहले बताऊं, मैं अभी बीजापुर इलाके में मौजूद हूं और जहां पर ये पिछले 12 घंटों से सुरक्षा बल के जवानों नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों के नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है उसमें अब तक 31 नक्सली मार गिराया है सुरक्षा बलों के जवानों ने। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में नक्सल समान आधुनिक हथियार भी मिला है। मैं बताऊं, जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर जो फाइटर के जवान है, एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और करीबन 600 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान जो नेशनल पार्क इलाका है, यानी कुल मिला के जो नक्सलियों का महफूज इलाका माना जाता है, बस्तर का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है बीजापुर, और नेशनल पार्क इलाके में महफूज इलाका माना जाता है नक्सलियों का। यानी जब सुरक्षा बल और जवानों के बीच में मुठभेड़ होती है, जब नक्सलियों को भागना होता है, तो इसी इलाके में छुपकर जो नक्सली छुपते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली है, पिछले 12 घंटे से मुठभेड़ जारी है। और मैं आपको एक आंकड़ा भी बताऊं, 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक माने 9 फरवरी 2025 तक जो सुरक्षा बल के जवानों ने 81 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर पे मार गिराया है। 2024 में जिस तरह से जो सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली थी, एक आंकड़ों के अनुसार 200 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था और 900 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और आज जिस तरह से ये मैं थोड़ा इनकाउंटर के बारे में आपको समझाऊं, जिस तरह से आज ये इनकाउंटर लॉन्च किया गया है, सुबह सुबह सुरक्षा बल के जवानों को यह सूचना मिलती है कि जो नेशनल पार्क इलाका है, उस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। इसके बाद एक टीम लॉन्च किया जाता है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें बस्तर, डीआरजी और एसटीएफ के जवान शामिल होते हैं। उस इलाके में पहुंचकर नेशनल पार्क इलाके में, मैंने पहले भी बताया, महफूज, ये नक्सलियों का महफूज इलाका माना जाता है, जिसमें 100 से ज्यादा नक्सलियों की सूचना मिली थी और करीबन 600 से ज्यादा जो सुरक्षा बल के जवान थे उस इलाके में घुसकर सबसे पहले सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों आता देख जो नक्सली सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर हमला करते हैं। इसके बाद जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, अपना जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान अपना पोजीशन लेते हैं और इसके बाद लगातार इनकाउंटर शुरू होता है। और इस इनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवान 31 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल करते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को, 31 वर्दीधारी नक्सलवादियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर। और जैसा कि हमने कहा और सरकार भी लगातार कह रही है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सरकार इसको लेकर काफी प्रतिबद्ध और कटिबद्ध भी है। पीके मिश्रा सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इन चीजों को बहुत ही बारीकी से समझते और जानते रहे हैं। ये जो समस्या है वो हम जान रहे हैं कि धीरे धीरे बीते वर्षों में इसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी ये समस्या कुछ राज्यों में है। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं आज की इस घटना को, और आने वाले दिनों में सरकार जिस तरह से रणनीति अपनाई है कि आप उनको न्यूट्रलाइज कीजिए, और खासकर जो नक्सली मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए भी तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं? बिल्कुल, नाइस क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। जिस तरीके से अभी आज का ऑपरेशन चला, मैं बता रहा हूं, इसके पहले भी अभी 1 महीने के अंदर अनदर ऑपरेशन हुआ था जिसमें 30 नक्सलाइट्स मारे गए थे। बिल्कुल। और उसके साथ उसमें जो है नक्सलाइट्स का लीडर भी जो मारा गया था, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। अब देखिए, इसके बाद ही जिस टाइप का इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस, फील्ड इंटेलिजेंस मिला, और उसमें डीआरजी और एसटीएफ और बस्तर फोर्सेस जो है इकट्ठा, उन्होंने अबाउट 6 कंपनीज ऑफ फोर्सेस, उन्होंने इंद्रावती फॉरेस्ट पार्क जो है, ये है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आंध्रा, इस बॉर्डर पर इंफॉर्मेशन मिला के उनका मीटिंग चल रहा है और वहां पर वो अरेस्ट कर रहे हैं।
क्योंकि उनको रिक्रूटमेंट के लिए और ट्रेनिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए नाम मिलता है, उनको ट्राइबल एरिया से अभी यूथ मिल रहा है या उनको ट्रेनिंग के लिए एरिया मिल रहा है। जब ये इंफॉर्मेशन मिला तो हमारे अबाउट 6 कंपनीज ऑफ फोर्सेस उनको घेराव कर दिया और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग कांटेक्ट उनके साथ सर्विस हुआ और फायरिंग दोनों साइड से चला, जिसमें कि 31 नक्सलाइट्स हैव बीन किल्ड और हमारा एक डीआरजी का जवान और एसटीएफ का एक जवान 2 सर्वे राउंड किए हैं और 2 शहीद हुए हैं और 2 इंजर्ड हुए हैं। दोनों इंजर्ड जो हुए हैं उनको इमीडिएटली बाय हेलीकॉप्टर इवैक्यूएट कर दिया गया था। they are absolutely fine। और ऑपरेशनल कैजुअलिटी में एक चीज बताऊं, ऑपरेशनल कैजुअलिटी हम ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फील्ड इंटेलिजेंस मिलता है, जिस तरीके से जो सरेंडर पॉलिसी अभी छत्तीसगढ़ अपनाया है और बाकी स्टेट भी अपनाया है, और जिस तरीके से ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट पॉलिसी हो रहा है, और जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड नक्सल एक्शन हो रहा है, और जिस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ड्रोन कम्युनिकेशन से लेकर उसको इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन स्टेट बॉर्डर में ऑपरेशन किया जाता है, इससे पता लगता है कि जो हमारा होम मिनिस्टर बता है कि 31 मार्च 26 तक हम बिल्कुल मुड़पाटन करेंगे, उसके पहले ही हो जाएगा। इस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है और सक्सेसफुल ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन मिश्रा जी, हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये जो नक्सली हैं इतने सालों से इन जंगलों में रह रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको कहां से मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिल रहा है, कौन वो लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये लोग इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, इनका फंडिंग जो होता है, ये फंडिंग आपको जो है बड़ा क्लियरली मैं बताऊं, ये हमारा रायपुर से जाता है, कलकत्ता से जाता है, दिल्ली से भी जाता है। हमारे जो अर्बन नक्सलाइट्स है, यहाँ पर बड़े बड़े अर्बन नक्सलाइट्स जो है हमारे अवेलेबल है इन दोज प्लेसेस। और वेपन्स जो आते हैं, मैं क्लियरली बताता हूँ, वेपन्स जो आते हैं पीएलएस से सप्लाई होता है, पीएलएस से वेपन सप्लाई होता है, क्योंकि उनके पास जो हथियार है, इतना छीने हुए हथियार जो पुलिस से लिए हैं, उसमें काम नहीं चला सकते। आप देखिए 2 साल में जितना ऑपरेशन हुए, जितना वेपन्स उनसे रिकवर किया गया है, उनके पास वेपन का बहुत कमी हो गया है। जो है उनके पास वेपन वो तकरीबन पीएलए से आता है, म्यांमार बॉर्डर के थ्रू से आता है। ये म्यांमार से मिजोरम के बॉर्डर में और चुड़ाचांदपुर के बॉर्डर में आता है और वो किसी तरीके से वो कलकत्ता पहुंचता है और वहां से वो सप्लाई होता है उस एरिया को। दे आर ऑल फ्रॉम पीएलए। और इनका फंडिंग जो होता है, ये जो अर्बन नक्सलाइट्स होते हैं, काफी लीडर्स हैं जो इनको कर रहे हैं। इनके ऊपर सीबीआई जो होता है, ये आंख लगा के रखे हुए हैं, इनके ऊपर वॉच रखा जाता है, इनका फंडिंग कम किया जाता है। और इनका जो ट्रेनिंग एरिया था, अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ बॉर्डर में उनका एक बड़ा वाला बंकर था, जो काफी बड़ा वाला बंकर था, जो भी इवन डिफेंस में जैसा बंकर होता है उस टाइप का बंकर डेमोलिश किया गया था, जिसमें कि उनका पूरा रसद रखा गया था, वार लॉजिस्टिक्स रखा गया था, उसमें से पूरा वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशन और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी रिकवर किया गया था। हाँ, एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, उनको जो हमारे कुछ लोग हैं जो कि म्यांमार से आए हैं, वो उनको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कैसे लगाना है और किस तरीके से रिमोट कंट्रोल डिवाइस को फिट करना है, उनको सिखाते हैं और ये चीज पता लगा है। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी सोमेश मैं आपसे लूंगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन उससे एक बहुत छोटी सी टिप्पणी सोमेश आपसे कि ये जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, तमाम जो नक्सल प्रभावित राज्य, उनमें तमाम राज्यों में चलाई जा रही हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है? चूंकि खबरें ये भी आती रहती है कि सैकड़ों की तादाद में, कभी दर्जनों की तादाद में वो जो नक्सली है वो सरेंडर करके और फिर समाज की मुख्य धारा में शामिल होते हैं। आपने देखा होगा केंद्र और राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, पुनर्वास नीति योजना चला रही है। पुनर्वास नीति योजना के तहत जो आत्मसमर्पण नक्सली है, भारी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और उन्हें जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का लाभ भी मिल रहे हैं। नक्सली चाहते हैं कि बस्तर का विकास ना हो, सड़क ना बने, बिजली ना आए, पुल ना बने। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ सरकार है आत्मसमर्पण कर रही है, विकास उस इलाके में नहीं होना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से जो भारी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, सुरक्षा बल
के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर उनका इनकाउंटर भी कर रहे हैं और पुनर्वास नीति के तहत सुरक्षा बल के जवान जो आएंगे आपके पास सोमेश और भी सवाल के साथ, और पीके मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा, इस पे और भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नक्सली आतंक पर किस तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको वीकेंड किया जा सके, और जो लोग मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं उनका वेलकम है, उनका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा अगर इन राज्यों में है जहां की नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं, वहां सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद है, और उन क्षेत्रों तक सरकार की पहुंच जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है ताकि वो जो लोग हैं जो इस गलत कार्य में चले गए हैं वो फिर से एक बार वापस मुख्य धारा में शामिल हो सकें। पीके मिश्रा सर, आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगा कि अभी तक जो इन नक्सलवादियों से निपटने की जो हमारी टैक्टिक्स रही है, जो रणनीति रही है, जो स्ट्रेटजी रही है, वो कितनी अच्छी रही है, कितनी मजबूत रही है, और आने वाले दिनों में और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह से हमें इनके खिलाफ और एक्शन लेने की जरूरत है? बेस्ट पार्ट ऑफ इट, इस एरिया में हम जब पहले जो हमारा ऑपरेशन चलता था, एंटी नक्सल ऑपरेशन, हम बाहर से जाते थे बस्तर और दंडकारण्य और बीजापुर, इस एरिया के अंदर, सरंडा के अंदर हम जाते थे, वहां ऑपरेशन करके विड्रॉ करते थे। और जब हम विड्रॉ करते थे उस टाइम पे हमारे ऊपर वो एम्बुश करते थे और वहां पर इम्प्रोवाइज डिवाइस लगाते थे और हमारा नुकसान होता था। अब ये चीज जो टेक्निक जो है वो हमने नहीं कर रहे हैं। अब हम जो है इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जो है आजकल जो है, जो ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट होने के बाद, बिल्कुल वहां के जो यूथ से, वहां के जो फील्ड इन्फॉर्मर है, उन्होंने बड़ा क्लियरली इंफॉर्मेशन देते हैं कि इनका लोकेशंस कहां पर है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, दिस टेक्निकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन, हमारा जो है कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट जो कम्युनिकेशन एंटी नक्सल ऑपरेशन होता है, जब डिप्लॉयमेंट होता है, वो ड्रोन से कम्युनिकेशन हम उसको लगा के रखते हैं। उसमें क्या होता है, जब वो ओडिशा से छत्तीसगढ़ को आते हैं, ओडिशा से आंध्र को जाते हैं, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ को आते हैं, तो वहां पर तीनों स्टेट के जो फोर्सेस हैं वो इकट्ठी ऑपरेशन करते हैं और ड्रोन से कम्युनिकेशन पूरे के साथ रहता है। और ये इंटेलिजेंस जो होता है वो सभी स्टेट के साथ इमीडिएटली इंफॉर्मेशन, फील्ड इंफॉर्मेशन शेयर हो जाता है। और हमारा जो ट्रूप्स हैं उनके पास जो वेपन है, उनका वेपन में भी बढ़ोतरी हुआ है, कंप्लीट एडवांसमेंट। उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास जो है ट्रेसर डॉग बहुत है जिनको फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, जो आईआरबी बटालियन और जो डीआरजी बटालियन बनाया गया है, दे आर द बॉयज एंड दे आर द गर्ल्स फ्रॉम दैट टेरेन ओनली। जो आदिवासी और ट्राइबल हमारे साथ संपृक्त हुए हैं, हमारे साथ आईआरबी में है और एसटीएफ में है और डीआरजी में है, उनको पूरा उस टेरेन के बारे में पता है। और बेस्ट पार्ट ऑफ इट, बस्तर के अंदर हमारा सीओबी कंपनी ऑपरेशनल बेसिस बनाया गया है। बटालियन सभी नया बन रहे हैं ताकि सरंडा के अंदर, बीजापुर के अंदर, दंडकारण्य के अंदर,
आबूसमार के अंदर हमारा बटालियन बन रहा है और बिल्कुल, सेक्टर बिल्कुल। बन रहा है, और ये काफी वहां पर हम बिल्कुल, रहेंगे और बिल्कुल। वहीं से हम ऑपरेट करेंगे ठीक है। और उनको ठीक है। उनका कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हम रहने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन That is सोमेश, just part of it. बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सोमेश ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे ले सकते हैं कि बीते वर्षों में, बीते 5 वर्षों की जो डेटा गृह मंत्रालय की तरफ से आया है, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि 85% जो उनका कार्डर स्ट्रेंथ है उनको खत्म कर दिया गया है, और इन सालों में जो नागरिकों की मृत्यु होती थी उसमें भी 70% की कमी आई है। सोमेश, आपने देखा होगा जिस तरह से 2024 में जो आंकड़े आए थे, यानी 200 से ज्यादा नकलियों को एनकाउंटर हुआ था, और अब जनवरी माने 2025 में जो नकली मारे गए हैं, अब तक 81 नकली मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर आए थे, दंतेवाड़ा जिले जब पहुंचे थे, तो जो नक्सल पीड़ित परिवार है उन परिवारों से मुलाकात किया था, और उन्होंने साफ तौर पे इस बात को स्पष्ट रूप में कहा था कि अब कोई भी आम नागरिक नहीं मारा जाएगा, 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, और जिसके बाद लगातार जो बस्तर के इलाके में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके यानी अबुझमाड़ का इलाका जो नक्सलियों का महफूज इलाका माना जाता था, नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता था, नक्सली इस इलाके में लगातार कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचते थे, तो उस इलाके में घुसकर सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले जो गरियाबंद में पिछले 18 घंटा तक इनकाउंटर चला था, उस इनकाउंटर में 16 नक्सली सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया था, और आज फिर जिस तरह से ये इनकाउंटर चल रहा है, पिछले 12 घंटे से ये इनकाउंटर चल रहा है, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और ये तमाम जो सुरक्षा कर्मी जो मौजूद हैं, और अब तक जो 31 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी है सुरक्षा बल के जवानों के लिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे सोमेश, और पीके मिश्रा सर आपके पास भी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नक्सली आतंक को किस तरह से समाप्त किया जाए इस देश से, और हमारे साथ दो लोग, हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान पीके मिश्रा जी, पूर्व एडीजी बीएसएफ के लगातार बने हुए हैं, और हमारे सहयोगी सोमेश पटेल ग्राउंड जीरो से, जहां आज ये सारी चीजें हुई हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, इस वक्त वो ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। पीके मिश्रा जी, आपके पास मानना चाहूंगे, समय की कमी है, संक्षिप्त में बताइएगा कि ये जो गृह मंत्री और सरकार ने ये टारगेट दिया है, डेडलाइन दिया है, क्या 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे? ये जो एक डेडलाइन है, इसको पाना कितना चुनौतीपूर्ण आप देख रहे हैं, या फिर ये बहुत ही आसान है इस टारगेट को अचीव करना? देखिए, कोई भी चीज आसान नहीं होता है। टारगेट अगर होम मिनिस्टर साहब ने दिए हैं, माननीय शाह जी ने दिए हैं, कुछ सोच समझ करके दिए हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी ये नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स है उनके डीजी और उनके जो पर्टिकुलर सब स्टेट पुलिस चीफ से बात किए हैं, उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उनके साथ बात करके ये डेट फिक्स किया गया है। उस तरीके से अभी उसके बाद जो स्टेट पुलिस चीफ है उनका कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ था, और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि एंटी नक्सल ऑपरेशन वेहीमेंटली चलेगा, और वो इंटीरियर एरियाज में ये जो अबुझमाड़ और दंडकारण्य और बीजापुर और सरंडा, इसके अंदर में हमारे कैंप्स बनाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी बनाया गया है, और वहां जो है उस एरिया का डेवलपमेंट साथ में चल रहा है। मेन पार्ट इज कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, वो ऑलरेडी हो चुका है, और रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स, एक्स्ट्रा बटालियंस वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स का दिया गया है, और हमारे जो एसटीएफ और हमारे जो डीआरजी और हमारे जो कोबरा बटालियन है उनको डिप्लॉयमेंट किया गया है। और बेस्ट पार्ट ऑफ इट, जो इंटरस्टेट बॉर्डर है
बिल्कुल। उसको बिल्कुल कंप्लीटली कवर किया है, डोमिनेट किया गया है, ताकि इंटर स्टेट जो है शिफ्टिंग नहीं हो सकता है। और कोई भी स्टेट में रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग नक्सलाइट्स वहां कर नहीं सकते, उसके ऊपर भी नजर रखा गया। एक छोटी सी टिप्पणी सोमेश आपसे चाहूंगा कि इस वक्त भी ये मुठभेड़ चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 31 से ज्यादा नक्सलवादियों को मार गिराया गया है। कब तक इस पूरे ऑपरेशन के खत्म होने की उम्मीद हम कर सकते हैं? सुबह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और करीबन 12 घंटे से अधिक समय हो चुका है। ये ऑपरेशन अभी भी जो बीजापुर का इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका, जो नक्सलियों का महफूज इलाका है, इस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सली मारे गए हैं और कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि और कितने नक्सली मारे गए हैं। हालांकि इस इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है, मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल के जवान लगातार पूरे इलाके में घुसकर इनकाउंटर कर रहे हैं और लगातार इस इलाके में सर्चिंग अभियान भी जारी है। जी ठीक है, तो नक्सली आतंक पर लगातार चोट पहुंचाने की जो हमारी कोशिश है वो लगातार रंग लाती दिखाई दे रही है। 30 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं और जो सरकार ने कहा है, और जैसा कि हमारे विशिष्ट मेहमान पीके मिश्रा ने भी कहा कि ये बहुत टफ काम है, लेकिन सरकार ने ये कह दिया है कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीके मिश्रा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहुत ही खास कार्यक्रम में, और सोमेश पटेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।